इंसानों का सांपों के प्रति यह डर कोई नया नहीं है, बल्कि ये सदियों पुरानी है। क्योंकि जब इंसान जंगलों में अपना जीवन बिताया करते थे तो उसे इस बात का हमेशा डर सताया करता था कि कहीं वो किसी विशाल सांपों का आहार न बन जाए। हालांकि कई जहरीले सांप आकार में काफी छोटे होते हैं, पर जो दहशत विशाल आकार के सांपों में पाई जाती है वो और किसी में नहीं होती। वैसे में दो विशालकाय सांपों के बीच की लड़ाई को देखना किसी डरावने सपने पर किसी रोमांच से कम नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो अगर दो विशाल आकार के सांपों के बीच लड़ाई हो, और अगर ये लड़ाई आज के सबसे विशाल सांप यानी जायंट एनाकोंडा और लाखों साल के पहले पाए जाने वाले मौत का दूसरा रूप टाइटानोबोआ के बीच हो, तो उस वक्त नजारा कैसा होगा और इस महायुद्ध में कौन असली विजेता होगा। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर हम धरती में वर्तमान समय में पाए जाने वाले सबसे विशाल सांपों की बात करें तो हमें दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों यानी अमेज़न जंगलों के बीच जाना होगा, क्योंकि आज भी न जाने कई ऐसे जीव हैं जो अमेज़न के घने जंगलों में इंसानों की नजरों से दूर छिपे बैठे हुए हैं। क्योंकि आए दिन ऐसी कई घटनाएं सुनने को मिलती है जब किसी इंसान ने अमेज़न के ही नदियों पर 40 फीट से भी अधिक विशाल हरे एनाकोंडा को देखे जाने का दावा किया, परंतु वैज्ञानिकों के मुताबिक एक एनाकोंडा को मात्र 30 फीट विशाल ही देखा गया है। पर चूंकि अमेज़न के घने जंगलों में आज तक कोई नहीं गया है, इसलिए इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि एक एनाकोंडा आकार में 40 फीट तक नहीं हो सकता। वहीं पैलियोसीन इपोक यानी आज से 5.5 करोड़ सालों पहले पाए जाने वाले सबसे विशालकाय सांप की बात करें तो इसमें टाइटानोबोआ का नाम आता है, जिसकी दहशत दलदली इलाकों में इस प्रकार होती थी जितना कि जमीन में एक टीरेक्स खूंखार होता था। वैसे स्थिति में जब दोनों सांप अगर एक ही इलाके में राज करने के लिए आपस में जंग करते तो किसकी जीत होती? इससे पहले दोनों के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। आकार। किसी भी बैटल में जीवों का आकार काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कई केस में ऐसा देखा जाता है कि एक विशाल आकार के शिकारी अक्सर युद्ध में बाजी मार जाते हैं, और इस मामले में टाइटानोबोआ का प्रमाणिक आकार 42 से 49 फीट के बीच बताई गई है। क्योंकि इसके मिले अवशेषों को जब आपस में जोड़ा गया तो वैज्ञानिक यह निष्कर्ष में पहुंचे कि इसकी लंबाई कम से कम 42 फीट और ज्यादा से ज्यादा 49 फीट तक हो सकती थी, और इनकी त्वचा काफी मोटी हुआ करती थी, जिस कारण ये दलदलों में पाए जाने वाले बड़े से बड़े जीवों जैसे मगरमच्छों का भी शिकार बना लिया करते थे। और ये खूंखार सांपों का प्राकृतिक आवास साउथ अमेरिका में ही होता था, और चूंकि इसके कंकालों को कोलंबिया में ढूंढा गया था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि ये लाखों सालों पहले अमेज़न जंगलों में भी पाए जाते थे। या इस बात की भी संभावना है कि ये विशाल शिकारी आज भी अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हो। वहीं दूसरी ओर अब तक के पाए गए सबसे विशाल ग्रीन एनाकोंडा का आकार 30 फीट का बताया गया है, जिसमें से फीमेल एनाकोंडा ही इतने विशाल आकार की बढ़ सकती है, वहीं मेल 17 से 20 फीट तक ही बढ़ पाते हैं। पर कई लोगों का ऐसा दावा है कि उन्होंने एक स्कूल बस जितना विशाल एनाकोंडा देखा है जो अमेज़न के घने जंगलों के बीच पाई जाती है। तो ऐसे में इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि दोनों विशाल सांप अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए आपस में जंग जरूर करेंगे, और अगर आज भी टाइटानोबोआ अमेज़न में मौजूद हो तो दोनों के बीच जंग जरूर होती होगी। लेकिन इस युद्ध में अगर हम दोनों जीवों की हमला करने की तरीके पर ध्यान दें तो एक और जहां टाइटानोबोआ अपने शिकार के चारों ओर फैलकर उसे भागने का मौका नहीं देते थे और धीरे धीरे उस पर अपनी कुंडली मजबूत करते जाते थे, और जब इस पकड़ से शिकार की दम घुट जाती थी तब टाइटानोबोआ उसे कच्चा ही निगल जाया करते थे। इसके अलावे एक टाइटानोबोआ की बाइट फोर्स 400 से 500 psi के बीच होती थी। हालांकि ये बाइट फोर्स आपको थोड़ा कम लगे, पर जब ये अपने 1 टन से भी भारी शरीर को किसी बिजली की रफ्तार से अपने शिकार पर हमला करते थे तो शिकार का बचना नामुमकिन हो जाता था। वहीं इतने भारी होने के बावजूद भी ये पेड़ों पर आसानी से चढ़ पाते थे और छिपकर किसी पर घात लगा सकते थे। वहीं ग्रीन एनाकोंडा भी अपने शिकार पर आसानी से 250 किलो की कुंडली बनाकर शिकार की हड्डियों को पहले तोड़ देते हैं, और जब तक शिकार तड़प कर नहीं मर जाता ये अपनी कुंडली और भी मजबूत करते जाते हैं। लेकिन जब शिकार की मौत हो जाती है वैसे में ग्रीन एनाकोंडा उसे सीधा निगल जाते हैं। यानी कई मामलों में एनाकोंडा का गुण टाइटानोबोआ से मिलता जुलता है, और एनाकोंडा के इन्हीं गुणों के कारण आज के मगरमच्छ भी इनसे उलझना पसंद नहीं करते। ऐसे में जब दोनों शिकारियों के बीच लड़ाई होती तो स्पष्ट रूप से टाइटानोबोआ ही विनर होता, क्योंकि जितनी फुर्ती टाइटानोबोआ में पाई जाती थी
उतनी एजिलिटी आज के एनाकोंडा में नहीं पाई जाती है और ना ही ये आकार में भी टाइटानोबोआ के सामने ठहरते हैं। इसलिए जब इनके बीच लड़ाई होती तो टाइटानोबोआ 1 से 2 वार में ही एनाकोंडा को मार गिराता। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।